नमस्कार, स्वागत है आप सभी का YBN बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। बिहार की सत्ता के गलियारों से आज एक ऐसी खबर आई जिसने उन अधिकारियों की रातों की नींद उड़ा दी जो जनता के काम रोकने और फाइलों के नीचे रिश्वत ढूंढने के आदी हो चुके हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा इस वक्त पूरे फुल एक्शन मोड में हैं। उन्होंने साफ कर दिया कि उनके विभाग में दलाली और भ्रष्टाचार का कोई स्थान नहीं होगा। आज एक अंचल अधिकारी यानी सीओ की गर्दन पर सुशासन का डंडा चला है, और वो भी कोई मामूली नहीं, सीधे ऑन द स्पॉट एक्शन। एक तरफ जनता दफ्तरों के चक्कर काट कर थक रही है और दूसरी तरफ कुछ अधिकारी भू माफियाओं के साथ मिलकर अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं। लेकिन विजय सिन्हा ने आज वो नजीर पेश की जो बिहार के प्रशासनिक इतिहास में बहुत कम देखने को मिलता है। एक शिकायत, एक जांच और तुरंत फैसला। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे आखिर उस सीओ ने ऐसी कौन सी गलती की जिसने उप मुख्यमंत्री के धैर्य का बांध तोड़ दिया, और कैसे एक निजी गार्ड के जरिए 25,000 रुपए की रिश्वत ने उस अधिकारी का करियर दांव पर लग गया। सबसे पहले बात करते हैं उस ऑन द स्पॉट आदेश की जिसने पूरे राजस्व विभाग में हड़कंप मचा दिया। विजय कुमार सिन्हा ने एक अंचल अधिकारी को गंभीर अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोपों में तत्काल प्रभाव से हटाने का निर्देश दिया। उन्होंने विभाग के प्रधान सचिव को स्पष्ट आदेश देते हुए कहा कि आरोपी अधिकारी को उसके वर्तमान पद से हटाया जाए, शो कॉज यानी कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए और बिना किसी देरी विभागीय कार्रवाई शुरू की जाए। ये आदेश सिर्फ एक तबादला नहीं, ये एक संदेश है कि विजय सिन्हा के विभाग में फाइलों को दबाने वाले और आम जनता को रुलाने वाले अब चैन से नहीं बैठ पाएंगे। मंत्री ने साफ कर दिया कि जांच में किसी भी तरह की लिपापोती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर आरोप सही पाए गए तो निलंबन से लेकर बर्खास्तगी तक की तलवार लटक सकती है। सोचिए, सरकारी दफ्तर में निजी गार्ड का क्या काम? क्या सरकार ने सुरक्षा नहीं दी थी? असल में बिहार के कई अंचलों में ये शिकायत आती रही है कि अधिकारी सरकारी अमले के बजाय अपने साथ कुछ खास लोगों को रखते हैं। ये लोग सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि डील के लिए होते हैं। विजय सिन्हा की इस कार्रवाई ने उस खतरनाक ट्रेंड की पोल खोल दी जहां अधिकारी खुद को बचाने के लिए बिचौलियों के तौर पर अपनी निजी स्टाफ का इस्तेमाल करते हैं। अगर पैसा गार्ड के हाथ में पकड़ा गया तो अधिकारी सीधे तौर पर पल्ला झाड़ लेता है, लेकिन इस बार ये कवच काम नहीं आया। डिप्टी सीएम ने साफ कर दिया कि अगर आपके साये ने भी रिश्वत ली है तो दाग आप पर ही लगेगा। ये जांच अब इस बात की भी होगी क्या उस गार्ड के खाते में और भी लोगों से पैसे मंगाए गए थे। क्या ये एक बड़ा संगठित रैकेट है जो पूरे अंचल में फैला हुआ है? अब सवाल उठता है, आखिर पोल कैसे खुली? इस भ्रष्टाचार की कहानी की शुरुआत होती है 25,000 रुपए की रिश्वत से। आरोप है कि अंचल अधिकारी ने जमीन से जुड़े एक साधारण मामले के निपटारे के बदले पीड़ित से मोटी रकम की मांग की थी, लेकिन तरीका शातिर था। पैसे सीधे अधिकारी ने नहीं लिए बल्कि अपनी निजी गार्ड के माध्यम से वसूली करवाई गई। शिकायतकर्ता ने हिम्मत दिखाई और उच्च स्तर पर सबूतों के साथ दावा किया कि कैसे गार्ड के जरिए पैसों का लेन देन हुआ। लेकिन मामला सिर्फ रिश्वत तक सीमित नहीं था। पीड़ित का कहना है कि उसके पास कोर्ट का आदेश था, कानून उसके साथ था, लेकिन सीओ साहब ने उस आदेश को रद्दी की टोकरी में डाल दिया। ना कोर्ट की गरिमा का ख्याल रखा गया, ना पीड़ित को राहत देने की कोई कोशिश की गई। यही वो मोड़ था जहां से अधिकारी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। इस पूरे मामले का सबसे दुखद और गंभीर पहलू है अदालत के आदेश का मखौल उड़ाना। जब एक पीड़ित सालों तक कोर्ट में लड़ता है और अंत में उसके पक्ष में फैसला आता है तो वो उम्मीद करता है कि अब उसे न्याय मिलेगा, लेकिन जब वो कोर्ट की कॉपी लेकर अंचल कार्यालय पहुंचता है तो वहां बैठे कलयुगी साहब उसे अपनी चौखट पर रगड़ने के लिए मजबूर कर देते हैं। कोर्ट का आदेश होने के बावजूद काम न करना सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि क्रिमिनल कंटेंट है। विजय सिन्हा ने इस मुद्दे पर जो कड़ा रुख अपनाया है वो उन हजारों लोगों के लिए उम्मीद की किरण है जिनकी फाइलें कोर्ट के आदेश के बाद भी रद्दी के ढेर में दबी हैं। क्या अंचल अधिकारी खुद को कानून से ऊपर समझने लगे हैं? अगर एक मंत्री को हस्तक्षेप नहीं करना पड़ता तो क्या उस गरीब आदमी को कभी न्याय मिलता? ये सिस्टम के उस अहंकार पर प्रहार है जो जनता को अपना गुलाम समझता है। विजय सिन्हा के गुस्से की एक और बड़ी वजह थी भू माफियाओं के साथ अधिकारी की गहरी साठगांठ। विभाग तक पहुंची शिकायतों में ये बातें सामने आई कि ये सीओ साहब माफियाओं के लिए फास्ट ट्रैक सेवा चलाते थे। अगर किसी प्रभावशाली व्यक्ति या भू माफिया की फाइल आती थी तो नियमों को ताक पर रखकर रातों रात फैसले हो जाते थे, लेकिन वही अगर कोई आम नागरिक अपने वैध दस्तावेजों के साथ आता तो उसकी फाइल महीनों तक धूल फांकती रहती है। आरोप तो यहां तक लगे कि सीओ खुद फोन कर लोगों पर दबाव बनाते थे और पैसों की मांग करते थे।
यानी रक्षक ही पक्षक बन गया। जो विभाग जनता को उनकी जमीन का मालिकाना हक दिलाने के लिए बना है, वहां एक जिम्मेदार अधिकारी ही माफियाओं का प्रोटेक्टर बन गया। यही वजह है कि जब एक के बाद एक कई लिखित और मौखिक शिकायतें विभाग तक पहुंची तो विजय सिन्हा ने इस मामले को गंभीरता से लिया। विजय सिन्हा जानते हैं कि अगर जनता में ये संदेश गया कि राजस्व विभाग में बिना पैसे दिए पत्ता भी नहीं हिलता तो इस सरकार के लिए बड़ा राजनीतिक जोखिम होगा। जमीन से जुड़े विवाद बिहार में अपराध की सबसे बड़ी जड़ है। एक छोटी सी म्यूटेशन यानी दाखिल खारिज की फाइल को रोकना कई बार हिंसक झड़पों की वजह बन जाता है। इसलिए कार्रवाई सिर्फ एक सीओ के खिलाफ नहीं बल्कि बिहार के सभी 534 अंचलों के लिए एक अलार्म है। विजय सिन्हा ने दिखा दिया कि वे केवल फाइलें नहीं पढ़ते बल्कि जनता की शिकायतों पर सीधे सर्जिकल स्ट्राइक भी कर सकते हैं। अब देखना यह होगा कि क्या प्रधान सचिव इस जांच को कितनी तेजी से अंजाम देते हैं। क्या यह अधिकारी बर्खास्त होगा? क्या बिहार की जनता को यह भरोसा मिल पाएगा कि अब अंचलों में माफिया राज नहीं बल्कि कलम का राज होगा? उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा चाहते हैं कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार का वो चेहरा है जिसका सीधा ताल्लुक आम आदमी से है। अगर यहाँ भ्रष्टाचार होता है तो सरकार की सुशासन वाली छवि को बड़ा धक्का लग सकता है। कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करना सीधे सीधे कानून को चुनौती देना है। विजय सिन्हा पहले भी कई बार कह चुके हैं कि विभाग में किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार, दलाली और माफिया से गठजोड़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनके जन संवाद कार्यक्रमों में जमीन से जुड़ी समस्याओं का अंबार लगा रहता है और वे जानते हैं कि जब तक नीचे के स्तर पर बैठे अधिकारी अपनी कार्यशैली से नहीं सुधरेंगे तब तक बिहार की जनता को न्याय नहीं मिलेगा। आज की कार्रवाई उसी जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा है। फिलहाल विभागीय स्तर पर प्रारंभिक जांच शुरू हो चुकी है। जल्द ही उस सीओ से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। जांच की सुई 3 मुख्य बिंदुओं पर टिकी है। पहला, रिश्वतखोरी के पुख्ता प्रमाण। दूसरा, पद का दुरुपयोग। और तीसरा, भू माफियाओं के साथ उनके संदिग्ध संबंध। अगर जांच में ये आरोप सच साबित होते तो ये मानकर चलिए उस अधिकारी के लिए आगे का रास्ता बंद है। ये बिहार के हर उस अधिकारी के लिए चेतावनी है जो अपनी कुर्सी का इस्तेमाल जनता को लूटने के लिए कर रहा है। विजय सिन्हा ने बिगुल फूंक दिया है। अब बिहार के राजस्व विभाग में काम सलाम से नहीं, नियमों से होगा। तो आपको क्या लगता है, इस तरह के ऑन द स्पॉट एक्शन से बिहार का सिस्टम सुधरेगा? क्या अन्य जिलों के भ्रष्ट अधिकारियों में अब खौफ पैदा होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बिहार की हर बड़ी राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।